सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू। ये चीख, ये पुकार, किसने सोचा था कि देश के अस्पतालों की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ज्यादातर मरीजों में इस तरह से चीख पुकार मच जाएगी। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। ये लाशों का अंबार, किसने सोचा था कि देश में ऐसा हाल हो जाएगा कि स्थिति इतनी बदतर हो जाएगी कि अस्पताल से लेकर शमशान तक लाशों का ढेर लग जाएगा। ऑक्सीजन के आगे सिस्टम लाचार, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होने का दम भरने वाली सरकार को विदेश से 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन मंगवाना पड़ जाएगा। देश में इन दिनों ऐसी विपदा आन पड़ी है कि लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, लोग करहा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल। जिंदगी ऐसे तो कभी ना थी कि लोग यूं दर दर भटके, वो भी सिर्फ एक ऑक्सीजन के लिए। हाँ, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, बस एक ऑक्सीजन, जो किसी की जिंदगी बचाने के लिए काफी है। आखिर क्यों हो गया ये ऑक्सीजन इतना जरूरी? आखिर क्यों हो गई अपनों की अपनों से दूरी? आखिर क्यों हो गई सिस्टम से ये मगरूरी? क्या इसी दिन के लिए शीर्ष पर बैठे नेता ने कहा था कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी? मास्क और 2 गज की दूरी तक तो ठीक था, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति को तो सरकार और उसके सिस्टम को ही पूरा करना था। लेकिन इस लाचार व्यवस्था से वो भी पूरा ना हो सका। हम आपको आगे कुछ बताएं, उससे पहले इन दिनों मेडिकल ऑक्सीजन आखिर इतना क्यों जरूरी है और कब आपको मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पहले ये जान लीजिए। ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होता है। हवा की बात करें तो 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% अन्य गैस होती है। मेडिकल ऑक्सीजन या एयर का उपयोग अस्पतालों के आईसीयू या एनआईसीयू में होता है। ये ऑक्सीजन विशिष्ट एयर कंप्रेसरों में सप्लाई की जाती है, जो मरीज को सांस देने के काम में आती है। क्योंकि कोरोना वायरस व्यक्ति के फेफड़ों पर हमला करता है, इसीलिए उसे बचाने के लिए इनहेलेशन थेरेपी में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। जब आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे जाता है, तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीमीटर से खून में ऑक्सीजन के लेवल का पता चलता है। ऑक्सीमीटर एक छोटा डिवाइस होता है जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति पर नजर रखी जाती है। ये तो हमने आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत में कोविड-19 मामलों में जारी वृद्धि के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ने लगी है। ऐसे में देश में हो रही ऑक्सीजन की शॉर्टेज के चलते सरकार अब विदेश का रुख कर रही है। सरकार ने तय किया है कि वो 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को इंपोर्ट करेगी, ताकि कई राज्यों में अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को दूर किया जा सके। सरकार ने अब 12 राज्यों की पहचान कर ली है जहां ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मौजूदा हालात को देखें तो देश में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है और लोगों को ठीक से इलाज तक नसीब नहीं हो पा रहा। लेकिन सबसे ज्यादा विचलित तो ऑक्सीजन ने किया है, जिसके न मिलने से हो रही मौतों ने हर किसी को प्रभावित किया है। ऐसे में ऑक्सीजन एक संजीवनी की तरह है, जो लोगों को समय पर ना मिला तो हालात कहीं और बद से बदतर ना हो जाएं।
कोरोना के संक्रमण से जब आम आदमी का फेफड़ा फूक जाता है तब जरूरी हो जाती है ऑक्सीजन। तो जुड़ गई तो जीवन और घट गई तो मरण। तो क्या देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त जिंदगी के लिए अस्पताल पहुंचती जनता को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है? जीवनदान अप्रैल से सिलेंडर पहुंचा था, यहाँ पर जो है बहुत परेशानी आ रही है और मतलब खत्म हो गया बॉर्डर पे। क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ गए सिलेंडर? तो हमारे यहाँ जो पेशेंट है वो मतलब उनके परिवार वाले जिला रोड कर रहे हैं, गैस खत्म हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, क्या करेंगे फिर हम? अगर आपने 3 रोज हो गए मुझे, आपने 3 रोज में जो है एक सिलेंडर नहीं दिया आपने मुझे। अभी कितने दे सकते हो अभी सिलेंडर? एक भी नहीं है अभी आपके पास। अब आप सोचिए, जिन मरीजों की एक एक सांस अस्पताल में ऑक्सीजन के भरोसे हो, उसी ऑक्सीजन की सप्लाई पर संकट आने लगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने पर क्या होता है, इसकी एक लापरवाही भरी तस्वीर पहले देखिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल में वार्ड बॉय ने लापरवाही से एक मरीज की ऑक्सीजन हटा दी। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से कोरोना संक्रमित मरीज बिस्तर पर एक एक सांस के लिए जूझते रहे। अंत में प्राण निकल गए। उसी ऑक्सीजन की सप्लाई पर संकट के बादल घिरता देख भोपाल के रायसेन रोड पर न्यूरॉन ट्रॉमा सेंटर नाम के अस्पताल को क्या करना पड़ रहा है। इस अस्पताल में कोरोना के 20 मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है और ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों को यहाँ तभी अस्पताल भर्ती करता है जब परिजनों से लिखवा लेता है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज के साथ कुछ हुआ तो जवाबदेही अस्पताल की नहीं होगी। यानी मरीज अपनी जान का खुद जिम्मेदार है। ऑक्सीजन मिले ना मिले, सिस्टम की जवाबदेही जीरो है। लिखवाया जा रहा है पर्ची में कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके जवाबदार हम नहीं रहेंगे। दुर्घटना मतलब किसी भी प्रकार की अगर अप्रिय घटना हो जाए तो। लेकिन ऑक्सीजन का जिक्र भी है क्या उसमें? ऑक्सीजन का भी है कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए या खत्म हो जाता है तो उसके भी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। दरअसल ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी न होने पर मरीजों की जान जाती है। तीमारदारों का गुस्सा डॉक्टर या अस्पताल पर उतरता है। क्या इसीलिए हॉस्पिटल पहले ही ऑक्सीजन पर अपना हाथ झाड़ ले रहे हैं? दावा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। देश के पास अभी रोज 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 12 अप्रैल को देश में 3,482 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही खपत हुई थी। अनुमान है कि 30 अप्रैल को 12 सबसे ज्यादा मरीजों वाले राज्यों में 6,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। यानी स्वास्थ्य विभाग के ये आंकड़े कहते हैं कि डिमांड के मुताबिक उत्पादन ऑक्सीजन का देश में हो सकता है। लेकिन अब दो चिंता हैं। पहली चिंता है बढ़ते मरीजों के साथ ऑक्सीजन की मांग बढ़ना और दूसरा ऑक्सीजन के उत्पादन और सप्लाई में बड़ा फर्क होना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रशासन अलग अलग दुकानों पर जाकर सिलेंडर इकट्ठा कर रहा है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में बिना किसी बाधा के हो सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपनी जरूरत के लिए कोई मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। वो दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन सप्लाई पर निर्भर है। क्योंकि 1 घंटा भी लेट होती है तो शासन मेरी सम्मेलन। ऐसी ही समस्या से बिहार भी जूझ रहा है, जहां राजधानी पटना के हाईटेक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर करीब 40 मरीजों को अस्पताल से जाने के लिए कह दिया गया। दावा है कि अकेले पटना में ऑक्सीजन की डिमांड 7 गुना तक बढ़ गई है। एक प्राइवेट अस्पताल के हाल से पूरी हालत समझिए। पटना के जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट में कुछ सिलेंडर बचे। यहाँ 30 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। एक साथ जिनके लिए 6 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये सिलेंडर 2 घंटे चलते हैं। आज तक संवाददाता जब यहाँ पहुंचे तो दावा हुआ कि 3 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है।
सिर्फ अस्पतालों में ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कई लोग जो अस्पताल में बेड नहीं पाते हैं, वो मरीजों को घर में ही ऑक्सीजन देते हैं, जैसे झारखंड की राजधानी रांची में। अफरोज ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट पर अस्पताल के लिए और अरविंद घर में इलाज करा रहे अपने परिजन के लिए ऑक्सीजन लेने आए हैं, लेकिन दोनों को रांची में जरूरत के मुताबिक सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। ऑक्सीजन का कमी है, उसी को लेने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हर पहले जितना लगता था उससे बढ़ गया है कि कितना लगता था पहले? पहले तो कम लगता था, लेकिन अभी थोड़ा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। कितना चाहिए था आपको? जो चाहिए था, लेकिन एक ही मिल रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने खुद अभी ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, ऑक्सीजन कितनी है और आगे कितनी जरूरत पड़ेगी, इस पर बड़ी समीक्षा की है, जिसमें प्रधानमंत्री को भरोसा देते हुए सभी विभागों ने कहा है कि 12 सबसे ज्यादा मरीजों वाले राज्यों में 20 अप्रैल को 4,880 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, 25 अप्रैल को 5,619 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और 30 अप्रैल को 6,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरतों का अनुमान है, जिसे पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री को तो भरोसा अलग अलग विभागों ने दे दिया है, लेकिन जरूरत है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बिना किसी रुकावट हर अस्पताल और मरीज तक पहुंच भी जाए। किसी मरीज के परिजन को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना ना पड़े। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। ये अपनों को खोने का दर्द है, ये जिंदगी की जंग में बेबसी से मिली शिकस्त का मातम है, ये गुस्सा उस बदहाल हेल्थ सिस्टम के खिलाफ है जिसके लिए मौत सिर्फ एक आंकड़ा है। यही लोग अंदर कुछ करते होंगे, यही करते हैं अंदर सब कुछ। नहीं तो ऑक्सीजन सब बंद कर देते हैं और कुछ नहीं। नहीं, हमको बोलना ना लेकर जाओ, हम लेकर जाएंगे। सब दत्तिंगबाजी चल रही है अंदर। आंखों से बहते आंसू सवाल पूछ रहे हैं कि कल जब सब कुछ ठीक था तो अचानक क्या हुआ कि वो साथ छोड़ गया। 8 बजे सही है, फोन आता है बराबर, मैं एक्चुअली सही हूँ और सुबह में रजा देने वाले और सुबह में 5 बजे फोन आता है एक्सपायर हो गया। वो इसको क्या करने का, ये कैसे हो सकता है? 5 बजे फोन आया, बोले एक्सपायर हो गया। 8 बजे बात किया, सही है, सुबह में रजा दे देंगे। बातचीत किया तो ऐसी कौन सी दवा, काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल दवा नहीं कर रहे तो क्यों हॉस्पिटल चला रहे हैं? इससे तो अच्छा बोल दो घर पे मर जाओ, घर पे मर जाओ, ऐसा बोल दो तो कोई पेशेंट यहाँ लावे नहीं और दूसरे पे बीमार ना पड़े। व्हाट्सएप पे कॉल किया, 4 बजे कोई दवा नहीं मिलती है, कोई कर लीजिए। कोई दवा नहीं मिलती है, 1-2 दिन में मानस खत्म हो जाते हैं। ऐसे कैसे पोजीशन है? कोई सरकार में कोई दवा नहीं है। 24 घंटे में मौत का मलाजा करते हैं, सब मौत का मलाजा। सवारे सुबह बात की है, सुबह फोन आता है कि एक्सपायर हो गया, कैसे संभव है? ये अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के मोर्चरी वाला इलाका है। कतार से एम्बुलेंस लगे हुए हैं तो लोगों का हुजूम भी है। दूसरी लहर में लगता है अहमदाबाद का हेल्थ सिस्टम भी बीमार हो गया है। सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर की ये भीड़ कुछ ऐसी ही हकीकत बयान कर रही है। लखनऊ का हाल भी अलग नहीं है। यूपी की राजधानी के नामचीन अस्पताल KGMU में भी हर मोड़ पर मातम है, मुश्किलों का सैलाब है। भानु प्रताप सिंह के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। अपने कोरोना पॉजिटिव भाई को लेकर वो पिछले 3-4 दिन से अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अस्पतालों का हाल ये है कि न बेड है न ऑक्सीजन। सरकार सब कुछ दुरुस्त होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत क्या है ये देख लीजिए। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं APC कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ। क्या दिक्कत हुई थी भाई को? कोरोना हो गया था। और दूसरे भाई को? उसको भी कोरोना हुआ है। तो इलाज नहीं हो रहा है क्या? कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए दिल्ली का हाल। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन कम पड़ने लगे हैं। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के बाहर की तस्वीर देखिए। बीमार बुजुर्ग महिला का स्ट्रेचर खुद खींचते घर वाले, रिक्शे से अस्पताल के चक्कर काटती मरीज। ये तस्वीरें सरकार के हर दावे की चिंदियां उड़ाने के लिए काफी हैं। दिल्ली का हाल आपने देख लिया, अब चलते हैं पटना।
यहाँ के जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि अस्पताल में सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। इस अस्पताल में कोरोना के 30 मरीज हैं और सब के सब ऑक्सीजन पर हैं। मध्य प्रदेश के कई कोविड केयर अस्पतालों में भी मरीजों की सांसों पर संकट बना हुआ है। हाल ये है कि तीमारदारों से पर्चा भरवाया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से परिजन को कुछ हुआ तो अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके जवाबदार हम नहीं रहेंगे। दुर्घटना मतलब किसी भी प्रकार की अगर अप्रिय घटना हो जाए तो। कहीं ऑक्सीजन का जिक्र भी है क्या उसमें? ऑक्सीजन का भी है कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए या खत्म हो जाता है तो उसके भी जिम्मेदार हम नहीं। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन यहाँ तो पूरे हेल्थ सिस्टम को ही ऑक्सीजन की जरूरत नजर आ रही है। और ये हालत किसी एक शहर की नहीं, हर शहर का यही हाल है।